Assalamualaikum. How are you? I hope you are fine. Today we learn narration, जिसको हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं. सो यू आर वॉचिंग ALH चैनल 256. सो आज की जो वीडियो है ना, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है. आज हम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेक्चर लाए हैं. सो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप किए बगैर आप लोगों ने देखना है और बहुत बहुत कुछ सीखना है. ठीक है, सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करना तो बिल्कुल भी आपने भूलना नहीं है. आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, सबको, रिलेटिव्स हैं, अगर आपके कोई कज़न्स हैं उनको शेयर करें. अगर वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच सीखना चाहते हैं सो आप लोग शेयर करें. और तो और कुछ भी, अगर कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी समझ ना आए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. तो चलिए, वक्त को ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं. ठीक है, तो चलते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने. अच्छा जी, तो यहाँ मैंने लिखा है रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच. डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट होता क्या है, पहले तो आप लोग ये समझें. डायरेक्ट स्पीच वो होती है, हम किसी से डायरेक्टली बात कर रहे हैं. ठीक है, यानी मैं अपनी दोस्त से डायरेक्टली बात कर रही हूँ. लाइक मैंने ये बात की कि मैं कह रही हूँ कि मैंने एक नई किताब ख़रीदी. ठीक है, मैंने ये कहा कि मैंने एक नई किताब ख़रीदी. ठीक है, अब वो जो मेरी दोस्त है वो मेरी एक और दोस्त को अगर बताएगी तो वो ऐसे बताएगी कि वो कह रही थी कि उसने एक नई किताब खरीदी. अच्छा, फ़र्क आया ना कि उसने, वो. तो हम जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में बात करते हैं तो हम एज इट इज़ नहीं बोलते, नहीं लिखते. उर्दू में भी और इंग्लिश में भी सेम टू सेम यही बात है कि हम अगर कहेंगे कि मैंने ये किताब ख़रीदी है तो वो जो दूसरी लड़की तीसरी लड़की को बताएगी तो वो ऐसे बताएगी कि वो कह रही थी उसने किताब ख़रीदी है. ठीक है, सो हम आज आपको इंग्लिश में भी ये चेंजेस करना सिखाएंगे इस वीडियो में. सो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ना एक सेंटेंस लिखा है. शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू मेड अ कप ऑफ टी. ठीक है, उसने मुझसे कहा कि तुम जो है एक कप चाय बनाओ. सिंपल, यानी तुम बनाओ ना. अब हम अगर इसका इनडायरेक्ट, तो बनाने से पहले हम ये समझ लें कि रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है. रिपोर्टिंग स्पीच, ये वाला जो हिस्सा कोमे से पहले वाला जो हिस्सा होता है वो सारा का सारा रिपोर्टिंग स्पीच का होता है. ठीक है, ये बात आप लोग समझ लें, याद कर लें. ओके, फिर कोमे के बाद वाला जो हिस्सा होता है हम इसमें इन्वर्टेड कोमास मस्ट लगाते हैं, ज़रूर लगाते हैं इन्वर्टेड कोमास. ठीक है ना. सो जो कोमेस के बाद वाला जो हिस्सा होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच का, और उसमें हम इन्वर्टेड कोमास भी लगाते हैं. ठीक है, सो मैंने आपकी आसानी के लिए इधर रिपोर्टिंग लिख दिया, आप ये वाला समझ जाएं. रिपोर्टेड लिख दिया ताकि आप ये वाला समझ जाएं. और हाँ, एक और बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात कि हम जब भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, हम इस कोमे को हटाएंगे, और कोमे को हटाने के लिए हमें दैट लगाना होगा. इनडायरेक्ट स्पीच में, डायरेक्ट में नहीं. ठीक है ना, इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोमे को हटाएंगे और दैट लगाएंगे. ठीक है, अब इसको चेंजिंग कैसे करनी होती है वो मैं आपको समझा दूँ. पहले तो आप लोग ये समझ लें कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है. वो मैंने अभी आपको लेक्चर दिया है कि सीधी सीधी बात करना, दो बंदों की आपस में दो बातें होना, वो बिल्कुल सीधी सीधी बातें होती हैं. अब वो तीसरे बंदे तक जब पहुँचेंगी ना तो वो करके पहुँचेंगी. तो जो वो या ये या उसकी, तो वो जो बातें होती हैं ना वो इनडायरेक्ट स्पीच में आ जाती हैं. ये बात आप लोग समझ लें. ठीक है ना. तो चलें जी, अब मैं बताती हूँ आगे. डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ. ये जो मैंने हेडिंग डाली है, सो सबसे पहले
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में करने मतलब सबसे पहले आपको जो है ना प्रोनाउंस को चेंज करना आना चाहिए। चेंज ऑफ पर्सन ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के एडवांस सीखने से पहले बहुत बेसिक है ये कि आपको सबसे पहले क्या चेंज करना होगा, प्रोनाउन को चेंज करने आने चाहिए। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो होते हैं जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं। नाउन क्या होते हैं? हमारे नाम, कोई भी नेम, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग, कोई भी एनिमल, उसके नेम्स होते हैं हमारे पास नाउन, ठीक है। लेकिन प्रोनाउन क्या होते हैं? ही, शी, इट, दे, वी, यू, वी, आई, ये सारे जो होते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। जैसे कि वो लड़की है तो हम उस लड़की का अगर नाम नहीं लेना चाह रहे तो हम प्रोनाउन लगा देते हैं, यानी शी। अगर वो लड़की है तो शी, अगर वो लड़का है तो ही, अगर हम सब हैं तो हम वी लगा देते हैं या दे लगा देते हैं। या अगर मैं बात कर रही हूँ तो मैं की जगह हम, अब मेरा नाम नहीं लेना चाह रही तो मैं लिखूँगी आई, ठीक है ना। तो ये हमारे पास होते हैं प्रोनाउन। ओके, सो इधर मैंने आप लोगों के लिए एक सेंटेंस लिखा है, शी सेज, फिर मैंने कोमा लगाया है। अच्छा, हम जो रिपोर्टेड स्पीच जो होगी ना उसमें हम इन्वर्टेड कोमास ज़रूर लगाएंगे, ठीक है ना। आई कम इन क्लास, शी सेज, वो कह रही है कि मैं क्लास में आती हूँ, ठीक है ना, मैं क्लास में आती हूँ, वो कह रही है। अच्छा, समझने की आप लोग कोशिश करें, प्रोनाउन को समझने की कोशिश करें। वो कह रही है कि मैं, अब कोई दूसरी लड़की तीसरी लड़की को अगर ये बताएगी तो वो ये बताएगी कि वो कह रही है कि वो क्लास में आती है, वो क्लास में आती है, वो कह रही है कि वो क्लास में आती है। इस बात को समझें आप लोग कि शी सेज दैट, आई नहीं लिखेंगे, आई को हम शी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना। वो कहती है कि वो क्लास में आती है, तो बस आप लोग इतना समझ लें, आई को शी में करना है, बस कोई मसला ही नहीं है, सिंपल, ठीक है ना। आई को शी में कर दें। शी सेज दैट शी कम्स इन क्लास। अच्छा, कम्स मैंने लिखा, इधर कम लिखा क्योंकि ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही, शी, इट के साथ हम एस या वर्ब में एस या ई एस यूज़ करते हैं, और आई, वी, दे, यू के साथ हम नहीं करते हैं एस या ई एस यूज़, ठीक है। इस बात को आप लोग समझें। ये मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई हुई है पूरी टेंसेस के हवाले से, कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, एक्टिव एंड पैसिव वाले टेंसेस, वो सारे टेंसेस में सिखा चुकी हूँ। आप लोग मेरे चैनल ALH चैनल 256 का विज़िट करें तो उससे आप लोग मुकम्मल इंग्लिश बोलना इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो चलें, बगैर वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं एक और सेंटेंस की तरफ। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिखा है शी सेज माई बुक इज़ न्यू। तो शी सेज दैट, अच्छा हम कोमे को हटा के दैट लगाएंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट है, ये हर इनडायरेक्ट स्पीच में ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है ना। सो शी सेज तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, क्योंकि ये सेज है तो इसमें रिपोर्टिंग स्पीच में ना कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, तो हमने रिपोर्टिंग स्पीच ऐसे ही लिख दी, फिर डैट लगाया। अच्छा, उसने कहा कि मेरी बुक नहीं है, उसने कहा कि मेरी बुक नहीं है। अब ये तीसरी लड़की को अगर हम बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे? उसने कहा कि उसकी बुक नहीं है, उसने कहा कि उसकी बुक नहीं है। समझ आ रही है बात? तो हम क्या लिखेंगे? हर, शी नहीं लिखेंगे। उसने कहा कि उसकी बुक, अच्छा हर हमने इसलिए लिखा क्योंकि इधर बुक का जिक्र आ गया ना, ठीक है, इसलिए हमने हर बुक इज़ न्यू। ओके, कोई थिंग आ गई, कोई थिंग यानी चीज़। एक और सेंटेंस है, वी सेज टू हर, हमने कहा उससे, योर अंकल इज़ कॉल यू, तुम्हारे अंकल तुम्हें बुला रहे हैं या कॉल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ये जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो एज इट इज़ हम लिख देंगे, शी सेज टू हर दैट, हम दैट लगाएंगे कॉमे को हटाकर, फिर हम क्या लिखेंगे? योर अंकल, तुम्हारे अंकल तुम्हें बुला रहे हैं। हर अंकल, क्योंकि ना देखें बात को समझें,
उसके अंकल उसको बुला रहे हैं ना, तो हम योर के हम अगर उससे डायरेक्टली कहें कि भाई तुम्हारे अंकल ना तुम्हें बुला रहे हैं, हमने उससे डायरेक्ट कह दिया। लेकिन अगर हम किसी और से बात कहें कि किसी और को ये वाली बात बताएं कि उसके अंकल उसको बुला रहे हैं, ठीक है ना, उसके अंकल, तो हम हर अंकल इज कॉल हर, ठीक है ना। ओके, हम एक और सेंटेंस लिखते हैं आपके सामने, ताकि आप लोगों को ना अच्छे से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का जो प्रोनाउंस की जो चेंजेस होती है वो आप लोगों को अच्छी तरीके से करनी आ जाए। ये हम आपको सिखा रहे हैं प्रोनाउंस की चेंजेस, ठीक है ना। ओके, शी सेज आई ड्रिंक टी। वो कहती है कि वो चाय पीती है, ठीक है ना। मैं ना अभी प्रेजेंट के ही मैं आपको सिखा रही हूँ। शी सेज दैट, वो कह रही है कि मैं, उसने मुझसे डायरेक्ट बोल दिया ना कि मैं चाय पीती हूँ। अब मैं किसी और को ये वाली बात बताऊं कि वो कहती है कि वो पीती है चाय, तो वो पीती है ना चाय, तो वो के लिए हम क्या यूज करेंगे, शी ड्रिंक टी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास लगाना ना ज़रूरी है, और इनडायरेक्ट में तो हम दैट लगा देते हैं, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच में। ओके, रिपोर्टेड स्पीच में ही सेज यू टेल अ लाई। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, तुम झूठ बोलते हो, वो कह रहा है कि तुम झूठ बोलते हो, ठीक है ना। सो हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ हम अभी प्रोनाउंस की चेंजेस करना सिखा रहे हैं, और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ले जाने में और भी बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको आगे की वीडियो में मिलेंगे। बहुत सारे रूल्स हैं जो कि आपको सीखने को मिलेंगे, सो आप लोग वॉच करते रहें। ही सेज दैट, अभी तो ये छोटे छोटे रूल्स मैं बता रही हूँ, प्रोनाउंस की चेंजेस बता रही हूँ, बहुत आसान सी बात है ये, कि तुम झूठ बोलते हो, तो वो उसने किसी और को बताया कि वो झूठ बोलता है। ही सेज दैट, अच्छा हमें ना अभी पता नहीं है कि वो लड़का है या वो लड़की है, ठीक है ना, हमें पता नहीं है कि उसने कहा है तुमसे, तो अब वो किसी और को बताएगा, तो हमें तो ये नहीं पता कि वो लड़का है या लड़की है। जबकि हमने पहला वाला जो सेंटेंस बनाया था ईयर का, तो हमें पता था वो हम कह रहे थे हर से, यानी उस लड़की से कह रहे थे, तो हमें पता था कि हमें हर लगाना है। इसमें हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम पता कर लेंगे। हम कैसे पता कर लेंगे, ये जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच जो है ना, हम इससे पता कर लेंगे। हम लिखेंगे ही सेज टू हर, उसने, फिर हम कोमा लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कुछ एडिंग कर दी, ही सेज टू हर, उसने उस लड़की से कहा कि तुम झूठ बोलती हो। तो अगर हम किसी और को ये वाली बात बताएंगे तो हम कैसे बताएंगे, ही सेज दैट शी टेल अ लाई, ठीक है। अच्छा, आपको वही सेंटेंस दिए जाएंगे जो कि पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं। आई होप आप लोगों को ये सेंटेंस सारे समझ आए हों, अच्छे लगे हों। सो आगे की वीडियो में ना आपको इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलने वाला है।
आप लोग देखते रहिए हमारा चैनल ALH चैनल 256। तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, औरों तक शेयर कर दें। तो मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छे से टॉपिक के साथ। हमारा टॉपिक अभी नरेशन का ही चलेगा, हम आपको मुकम्मल सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो अल्लाह हाफिज़।